हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अलका और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2। ओके, अब इसमें हम लोगों का कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके प्रीवियस वीडियो में। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्वेटर 0 डिग्री एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड Arctic Circle and Antarctic Circle. We already discussed in the previous video. Now let's begin. We will discuss in this video about longitudes, right? What are longitudes? Longitudes क्या होते हैं? ठीक है, longitudes को हिंदी में देशांतर रेखाएं कहा जाता है। To fix the position of a place, किसी भी स्थान की स्थिति, किसी भी स्थान की, है ना, उसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमको लॉन्जिट्यूड्स की आवश्यकता होती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है टू नो समथिंग मोर देन, किसी भी स्थान के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, लैटिट्यूड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्थान के बारे में हमको जानने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, टोंगा आइसलैंड इन पैसिफिक ओशन। टोंगा आइसलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है, राइट, एंड मॉरिशस आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। ओके, अब जो है मॉरिशस आइसलैंड इंडियन ओशन में है, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। ठीक है, इसका मतलब है 20 डिग्री साउथ पर ही ये दोनों नाम की जगह, ठीक है, पॉइंटेड है, स्थित है, राइट। नाउ वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फॉर ईस्ट, हाँ, ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन रेफरेंस लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ठीक है, अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि हाउ फॉर ईस्ट, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दो पॉइंट है रेफरेंस लाइन से ईस्ट और वेस्ट कितनी डिस्टेंस पर है, राइट। रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, जो रेफरेंस लाइन है हमारी रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। ओके, रेफरेंस लाइन्स आर कॉल्ड द मेरिडियन। इन रेफरेंस लाइन को क्या बोला जाता है? मेरिडियंस, यानी कि मध्याह्न रेखाएं ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, मध्याह्न रेखा, देशांतर रेखा को बोला जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड। अब इनकी जो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है वो कैसे मेजर किया जाता है? डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड, यानी कि डिग्री में उनको नापा जाता है। ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू मिनट्स। अब हर डिग्री जो है डिवाइड है मिनट्स में, राइट, एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स में डिवाइड है। दे आर सेमी सर्कल, वो हाफ सर्कल्स हैं। आप अपने ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब को देखेंगे तब आपको बहुत इजी में समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये। दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्जिट्यूड्स डिक्रीज स्टेडली पोलवर्ड्स। अब जो है ना, लॉन्जिट्यूड्स की जो डिस्टेंस होती है ना, पोल की तरफ जाते हुए उनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। ओके, until it becomes zero at the poles, और तब तक उनकी डिक्रीज होती जाती है उनकी डिस्टेंस, जब तक वो 0 डिग्री नहीं हो जाते हैं, राइट। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ऑल मेरिडियंस, और जो मध्याह्न रेखाएं हैं, आर इक्वल लेंथ। ठीक है, उनकी लेंथ एकदम इक्वल है। दस, इसलिए इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए मेरिडियंस को नंबरिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, गिनती करना उसका डिफिकल्ट होता है। फॉर दिस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियंस। ओके, इसीलिए सभी देशों ने, सभी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि एक मेरिडियन लाइन होगी, उसी से सबको काउंट किया जाएगा। ठीक है, वहां से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ओके, काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन which passed from the Greenwich। ठीक है, वो कहाँ से काउंट होगा? ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच रेखा से वो काउंट होगा। एंड द ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। ग्रीनविच रेखा जो है वहां पर ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। ओके, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। इसको क्या बोला जाता है? इस मेरिडियन को क्या बोला जाता है? प्राइम मेरिडियन, यानी कि मध्याह्न रेखा। प्राइम मेरिडियन वैल्यू इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, सॉरी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। फ्रॉम इट, अब 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से वी काउंट 180 डिग्री
ईस्टवर्ड, ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 0 डिग्री से 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ठीक है। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन। अब जो प्राइम मेरिडियन है और पीछे की तरफ जब हम लोग, आप लोग दिमाग में लाइए अपने, 0 डिग्री यहाँ सामने है और पीछे की तरफ 180 डिग्री हम लोग काउंट कर रहे हैं ग्लोब में, अगर आप इमेजिन करें, ठीक है। दे मेक्स अ सर्कल, ओके, दे बोथ लाइन्स आर 0 डिग्री मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन makes a circle, okay, makes a circle and divide the earth into 2 equal parts, okay, 2 equal parts में उसको divide करती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। लेटर ई फॉर ईस्ट, लेटर ई यूज होता है ईस्ट साइड को इंडिकेट करने के लिए, एंड डब्ल्यू फॉर वेस्ट, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू लेटर जो यूज हो रहा है वो वेस्ट साइड को इंडिकेट करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। वी यूज टू फॉलो द लॉन्जिट्यूड्स, ओके, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट बोथ आर सेम मेरिडियन, दोनों की दोनों सेम ही है, एक ही लाइन है, बस ईस्ट साइड से जब हम उसको काउंट करते हैं तो वो ईस्ट होती है 180 डिग्री, और जब हम वेस्ट साइड से उसको काउंट करते हैं तो 180 डिग्री वेस्ट होती है, ओके। नाउ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं, समानांतर अक्षांश रेखाएं हैं, एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और जो देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर, ठीक है, क्रिएट अ ग्रिड। अब एक ग्रिड का, एक जाल का निर्माण करती है, ठीक है, एक जाल सा बन जाता है इन रेखाओं से, अक्षांश रेखाओं से और देशांतर रेखाओं को अब हम देखेंगे तो एक ग्रिड बनता है, एक जाल सा बनता है, ठीक है। नाउ वी कैन फाइंड आउट एनी प्लेस। अब हम लोग किसी भी स्थान को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डुबरी इन असम, असम में एक डुबरी नाम की जगह है, इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अब हम जैसे इस जो हम लोग को ये डाटा अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर जैसे उसमें भी हम गूगल में भी डालेंगे ना ये चीज़, तो हमको डायरेक्ट नाम निकल के आएगा कि हाँ इस नाम की, इस नाम के ना, ये नाम इस इन डिग्रीज पर लोकेटेड है, ओके। वेयर द 2 लाइन्स कट, जहाँ पर 2 लाइन कट करती हैं ईच अदर, एक दूसरे को, द पॉइंट विल बी द लोकेशन, वही स्थान वही उस स्थान की लोकेशन होती है, एक्चुअल लोकेशन होती है, ओके। चलिए अब देखते हैं, हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में देख लिया, ठीक है, पढ़ लिया है, तो अब हम एज अ प्रैक्टिकल भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद पेपर पे उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, और जहाँ पर वो लाइंस क्रॉस करती हैं वो पॉइंट्स हमारे एज अ प्लेस हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं, ओके। अब देखते हैं आगे, लॉन्जिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। अब देशांतर रेखाएं और समय का क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। द सन इज रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे। अब सूरज हमेशा उगता है यानी उदय होता है और ढलता है यानी कि अस्त होता है, ठीक है। नेचुरली ये प्राकृतिक रूप से होता है, एंड इट इज द बेस्ट टाइम कीपर फॉर द वर्ल्ड। और यही सबसे अच्छा स्रोत है टाइम को मापने का, ठीक है, पूरे संसार के लिए, ओके। लोकल टाइम कैन बी रिकवर्ड बाय द शेडो कास्ट, ठीक है। अब जो लोकल टाइम है उसको कैसे पहचानते हैं, उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेडो, जो हमारी शेडो है उसका हम अंदाजा लगाते हैं बाय द सन, सन के सहायता से। अब सन जैसे था हमारे सर पे, मतलब हमारे ऊपर जब होता है तो बिल्कुल हमारी परछाई ना इधर होती है ना पीछे होती है, ठीक है, हम बिल्कुल हमारे नीचे एक गोल सा सर्कल बन जाता है, राइट। उस समय बिल्कुल दोपहर के 12 बजे होते हैं, ठीक है। तो उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या समय हो रहा है और क्या अब होने वाला है। विच इज शॉर्टेज है ना, विच शॉर्टेस्ट एट नून, जो क्या होता है, विच शॉर्टेज एट नून, ठीक है, जो दोपहर का समय होता है वो छोटा होता है, एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज, जो थोड़ा बड़ा समय होता है सनराइज एंड सनसेट का, ठीक है, लंबा समय होता है। प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। अब जो ग्रीनविच है, जो प्राइम मेरिडियन है, मध्याह्न रेखा जो है,
जो ग्रीनविच से होकर जाती है, ठीक है। हैज द सन, उस पर सन होगा पूरी हाइट पर, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, वहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, ठीक है। और अब जो ग्रीनविच की जो ऑल प्लेसेस है उस रेखा पर जो भी स्थान है, ठीक है, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून, वहां पर क्या होगा, वहां पर दोपहर का समय होगा। एज द अर्थ रोटेट्स, अब जब अर्थ रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जब रोटेट होती है अर्थ, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में है यानी कि पूर्व में है, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, जो प्लेसेस ग्रीनविच रेखा के यानी कि ग्रीनविच लाइन के पूर्व में है, ईस्ट में है, तो जो ग्रीनविच का जो उस समय का समय है ना, उस समय जो उसका टाइम है, तो जो ईस्ट वाली जो प्लेसेस हैं वहां का टाइम उससे आगे होगा, ग्रीनविच से आगे होगा, ठीक है, ग्रीनविच टाइम, ठीक है। एंड दोज टू वेस्ट, और जो ग्रीनविच के पीछे के हैं, ठीक है, ग्रीनविच के पीछे के हैं, विल बिहाइंड ऑफ इट, यानी कि उससे पीछे रहेंगे, समय से पीछे, ग्रीनविच का जो समय है उससे पीछे रहेंगे, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, अब देखते हैं, अर्थ हमारी घूमती है 360 डिग्री 24 घंटे में, ठीक है। इट मीन्स 15 डिग्री एंड 1 आवर, अब 15 डिग्री घूमती है एक घंटे में, ठीक है, एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, अब जो 1 डिग्री का मूवमेंट है ना वो 4 मिनट का है, अब 2 डिग्री के बीच में भी 4 मिनट का अंतर है, ठीक है। ये काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन जब समझते हैं बहुत ईजी हो जाता है, ठीक। अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल, हम देखते हैं एट ग्रीनविच, अब ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 नून, दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, अब 15 डिग्री ईस्ट, ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट, द टाइम विल बी 1 PM एंड एट ग्रीनविच 12 नून, जब ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, द टाइम विल बी 11, यानी कि 1 घंटा पीछे होगा, ओके। नाउ व्हेन 12 नून ऑन ग्रीनविच, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, इट मीन्स एट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड विल बी मिडनाइट, जो ग्रीनविच रेखा है और उसके जस्ट पीछे की जो लाइन है 180 डिग्री, हम लोग ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पर क्या होगा, मिडनाइट होगी वहां पर, ठीक है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्यों है, इन इंडिया देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर 45 मिनट्स, अब हमारी जो भारत है उसमें ही देशांतर रेखाओं का अंतर कितना है, 1 घंटा 45 मिनट का उसमें अंतर देखा जाता है, तो हमारे भारत में भी, हमारे इंडिया में भी टाइम डिफरेंस है। अब इसी कारण से इंडिया में स्टैंडर्ड लाइन की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन की जरूरत पड़ती है। इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात, ठीक है, एंड डिब्रूगढ़, अब गुजरात से लेकर के डिब्रूगढ़ जो असम में है वहां तक का टाइम डिस्टेंस कितना है, 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम डिस्टेंस है। इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकल टाइम को बताने के लिए, ठीक है, ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, मानक रेखा के तौर पर, फॉर द कंट्री, पूरे कंट्री के लिए। इन इंडिया द लॉन्जिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, अब इंडिया में जो 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा जा रही है उसको यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड लाइन बनाया गया है, ठीक है, माना गया है, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको क्या कहा जाता है, मानक रेखा कहा जाता है। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी लाइन के ये जो लॉन्जिट्यूड है इसी पर हमारे इंडिया का टाइम बेस्ड है, इसी पे सब ऑल ओवर स्टेट इसी के अकॉर्डिंग टाइम मैच करके रखते हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं हम आगे। कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल, अब भोपाल के पास में एक छोटे से कस्बे में कबीर रहता है, ठीक है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक, वो अपने फ्रेंड से बोलता है, बताता है उसको, आलोक को, दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो आज रात सोने में समर्थ नहीं होंगे, ठीक है। अ डे एंड नाइट, दिन और रात, क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड,
ठीक है, इंडिया और इंग्लैंड की टीम के बीच में मैच होगा। हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, दोपहर के 2 बजे लंदन में मैच स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे इंडिया में वही मैच स्टार्ट होगा एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। और फिनिश कब होगा? रात के समय तक। ठीक है, डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? क्या आप जानते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। ठीक है, इंडिया लोकेटेड है ग्रीनविच के ईस्ट में, ये हम पढ़ चुके हैं, एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT। ठीक है, जो कि 5.5 घंटे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आगे है। ठीक है, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। जब दोपहर के 2 बजे होंगे लंदन में, तब इंडिया में शाम के 7:30 बजे होंगे। इंडिया का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लंबा है। ठीक है, वहाँ पर देशांतर रेखाएं काफ़ी ज़्यादा हैं एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। तो वो क्या करते हैं वहाँ पर एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम लाइन को अपनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन रशिया में दे आर एज मैनी, ठीक है, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। वहाँ पर कितनी है? 11 स्टैंडर्ड टाइम लाइन्स हैं। ठीक है, द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। ठीक है, अब जो अर्थ है 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है, ऑफ 1 hour ईच, जो कि प्रत्येक कितने हैं, कितना डिफरेंस पर है? 1 घंटे के। ओके, ईच और 10 कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। अब ये कितने कवर करती हैं? 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड कवर करती हैं, यानी कि 1 घंटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 15 डिग्री कितना है? 1 घंटे का टाइम मार्जिन है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सीखा लॉन्जिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझा है। स्टूडेंट्स आई रियली होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज मैंने यहाँ यूज़ की है। ठीक है, आप लोगों को लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स इजीली समझ में आया होगा, और जो टाइम डिफरेंस है हमारी कंट्री का भी है, इसलिए हमने यहाँ इंडिया में स्टैंडर्ड टाइम जोन अपनाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस करी हैं आपके साथ में, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स बात तो हमने कर ली हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को देखिए, है ना, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो वो इजीली समझ सकें। अगर आपको कुछ पूछना भी है, कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर के, आप लोग कमेंट कर सकते हैं मुझे, आप बताइए मुझे उसमें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। चैप्टर्स को जो भी हैं ये आपकी NCERT के, तो मैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। टिल देन बाय बाय।